नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IFF में। दोस्तों, शेयर मार्केट एक ऐसा रेस है जिसमें जीतने के लिए हमें रेस में केवल बने रहना है और इस शेयर मार्केट की रेस में बने रहने के लिए हमें अपना कैपिटल सेफ रखना होगा। दोस्तों, आप सब रामदेव अग्रवाल सर को तो जानते ही होंगे। अगर उनको नहीं जानते तो आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो रामदेव सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कैसे उन्होंने 0 से 1000 करोड़ तक का सफ़र किया है। आप उनके सफ़र को अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच गए हैं। उनके वेल्थ क्रिएशन में कई उतार चढ़ाव आए हैं। मार्केट में हर साल नए रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं और नुकसान उठा के चले जाते हैं। तो अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको मार्केट में बने रहना होगा। आपका कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो, आप केवल मार्केट में बने रहिए, आपका नुकसान कवर हो जाएगा। और मार्केट में बने रहने के लिए आपको अपना कैपिटल सेफ रखना होगा और अपना कैपिटल सेफ रखने के लिए आपको अपना पैसा अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना होगा। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसे ज़रूर पढ़ लें, उसके बारे में ज़रूर जान लें। बाकी हम तो हैं ही आपके लिए। हमारी पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छे स्टॉक्स की इन डेप्थ स्टडी प्रोवाइड कर सकें, जिससे आप कम टाइम में कंपनीज़ को एनालाइज कर उसमें इन्वेस्ट कर लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना सके। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब जान लेते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे ये कंपनी कैसी है, इसका बिजनेस कैसा है और क्या हमें और आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। फाइन ऑर्गेनिक्स मेनली एडिटिव्स मैन्युफैक्चर करती है। एडिटिव्स का यूज़ फूड से लेकर प्लास्टिक तक लगभग हर इंडस्ट्री में होता है और ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी एडिटिव्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। फाइन ऑर्गेनिक्स ओलियोकेमिकल्स के थ्रू एडिटिव्स मैन्युफैक्चर करती है। ओलियोकेमिकल्स के थ्रू मैन्युफैक्चर्ड एडिटिव्स की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि ये नेचुरल होते हैं, तो ये इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाते हैं। आइए अब जान लेते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। इस कंपनी के चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मिस्टर प्रकाश दामोदर कामत। इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑयल्स में मास्टर्स की डिग्री ली है। इनका फाइन ऑर्गेनिक्स के साथ केमिकल सेक्टर में लगभग 40 सालों से ज़्यादा का अनुभव है। 24 मई 2002 में कंपनी के इंसेप्शन के समय से ही ये फाइन ऑर्गेनिक्स में डायरेक्टर हैं। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर मुकेश मंगल शाह। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से साइंस में ग्रेजुएशन किया है। इनका भी फाइन ऑर्गेनिक्स के साथ केमिकल सेक्टर में लगभग 40 सालों से ज़्यादा का अनुभव है। 24 मई 2002 में कंपनी के इंसेप्शन के समय से ही ये फाइन ऑर्गेनिक्स में डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट हेड केमिकल सेक्टर में हाईली एक्सपीरियंस्ड है और ये कंपनी को नई ऊंचाइयों में ले जाने में सक्षम है। अब जान लेते हैं फाइन ऑर्गेनिक्स के बिजनेस के बारे में। फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ को 1970 में मुंबई के एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में लेट श्री रमेश शाह और श्री प्रकाश कामत के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। आपको बता दें कि फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज़ इंडिया की सबसे बड़ी ओलियोकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कंपनी कई टाइप्स के एडिटिव्स मैन्युफैक्चर करती है। इन वेरियस एडिटिव्स के मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही ये अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। एक्चुअली एडिटिव्स को एंड प्रोडक्ट में एक्सीलेंट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसे आप आसान शब्दों में कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। जैसे हार्ड प्लास्टिक जो कार में यूज़ होते हैं, इसे हीट और यूवी रेस को सहन करने के हिसाब से मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब प्लास्टिक की ये प्रॉपर्टी एडिटिव्स की वजह से आती है। एडिटिव्स की वजह से ये प्लास्टिक हीट और यूवी रेज जैसे एक्सट्रीम कंडीशन को सहन कर सालों तक चलती रहती है।
इसी तरह फाइन ऑर्गेनिक्स फूड इंडस्ट्रीज़ के लिए एडिटिव्स जैसे इमल्सीफायर मैन्युफैक्चर करती है। इमल्सीफायर का यूज़ बेकरी, केक, चॉकलेट, डेयरी, आइसक्रीम जैसे प्रोडक्ट्स में होता है। अब इमल्सीफायर को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए कि आपको पानी में ऑयल मिक्स करना है, तो पानी में ऑयल मिक्स नहीं हो सकता। पानी में आप ऑयल को मिक्स करेंगे तो भी ये अलग हो जाएंगे। तो ऐसे में पानी में ऑयल को मिक्स करने के लिए हमें किसी खास केमिकल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ एडिटिव्स का यूज़ होगा। एडिटिव्स का यूज़ कर हम पानी में ऑयल मिक्स कर सकेंगे। अब पानी में ऑयल मिक्स होने के बाद ये उस मिक्सचर की खास प्रॉपर्टी हो जाएगी जिसमें वाटर और ऑयल एक साथ मिक्स होंगे। अब ये खास प्रॉपर्टी एडिटिव्स की वजह से आएगी, क्योंकि बिना एडिटिव्स के ऑयल और वाटर मिक्स नहीं हो सकते। इसी तरह एडिटिव्स का वेरियस इंडस्ट्रीज जैसे फूड, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, कोटिंग और दूसरे स्पेशलिटी एप्लीकेशन में एंड प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए यूज़ होता है। एक्चुअली ओलियोकेमिकल्स पर्सनल केयर, पैकेजिंग, कॉस्मेटिक, एडहेसिव और डिटर्जेंट सेक्टर में पेट्रोकेमिकल के यूज़ को रिप्लेस कर रहा है। ओलियोकेमिकल और पेट्रोकेमिकल्स के प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सिमिलर हैं इन टर्म्स ऑफ यूजेस, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ओलियोकेमिकल बिल्कुल नेचुरल होते हैं। इन्हें वेजिटेबल ऑयल से प्रोड्यूस किया जाता है। ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं और साथ ही ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं। आइए अब ज़रा ओलियोकेमिकल्स का इंडस्ट्री वाइज प्रोडक्ट और उसके यूज़ को समझ लें। सबसे पहले है स्पेशलिटी सेक्टर। स्पेशलिटी सेक्टर में इनके मेन प्रोडक्ट्स हैं ल्यूब एडिटिव्स और प्रॉपर्टी मॉडिफायर्स। ल्यूब एडिटिव्स का यूज़ ऑटोमोटिव सेक्टर में ल्यूब्रिकेंट्स में होता है और प्रॉपर्टी मॉडिफायर्स का मेन यूज़ रोड, हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में होता है। इसके बाद है फीड न्यूट्रिशन। फीड न्यूट्रिशन सेक्टर में नेचुरल एंटीबायोटिक्स, न्यूट्रिशन एडिटिव्स और एंटी फंगल एडिटिव्स मेन हैं और इनका मेन यूज़ पोल्ट्री प्रोडक्ट्स और मिल्क एंड मिल्क डेरिवेटिव्स में होता है। इसके बाद है कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल्स। कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इमल्सीफायर, इमोलिएंट्स और फार्मास्यूटिकल कोटिंग इंग्रेडिएंट्स मेन हैं और इनका यूज़ क्रीम, लोशन, ऑइंटमेंट और स्किन केयर कॉस्मेटिक्स में होता है। इसके बाद है एडिटिव्स कोटिंग। एडिटिव्स कोटिंग सेक्टर में डिस्पेयरिंग एजेंट्स, इमल्सीफायर, वेटिंग एजेंट्स, डिफोमर्स और स्लीप एडिटिव्स मेन हैं और इनका यूज़ स्पेशलिटी पेपर, प्रिंटिंग, इंक और कोटिंग मटेरियल्स में होता है। इसके बाद है रबर सेक्टर। रबर सेक्टर में प्रोसेसिंग एड्स, स्पेशलिटी प्लास्टिसाइजर्स, स्लिप एडिटिव्स, एंटी स्टेट और एंटी स्टिकिंग एजेंट्स मेन हैं। इनका यूज़ कन्वेयर बेल्ट्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स और इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स में होता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि इनके वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का वैरायटी ऑफ सेक्टर में यूज़ होता है। इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें तो इनके कुल 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, डोंबिवली, अंबरनाथ और बदलापुर महाराष्ट्र में। कंपनी का वैल्यू चेन देखें तो इनके 450 से ज़्यादा केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं। साथ ही इनके 800 से ज़्यादा डायरेक्ट कस्टमर्स और 180 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क है। साथ ही कंपनी का इन हाउस प्रोडक्ट डेवलपमेंट फैसिलिटी है जिसमें ये लगातार R&D पर फोकस कर अपने कस्टमर्स के लिए नई टेक्नोलॉजी और नए केमिकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं। साथ ही इस कंपनी के प्रोडक्ट्स 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होते हैं। तो यहाँ हमें कंपनी का स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये अपने R&D पर कितना फोकस्ड है। कंपनी के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजिस्ट की डेडिकेटेड टीम है जो केवल R&D पर फोकस्ड है और नए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करती है। साथ ही इनका इन हाउस डिज़ाइनिंग और इंजीनियरिंग फैसिलिटी है जो कम समय में नए इनोवेशंस को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए रेडी कर देती है, जिससे समय और पैसों की बचत होती है।
ये भी एक मोड टाइप है। जहाँ नई कंपनीज को किसी प्रोडक्ट को एडप्ट करने में टाइम लगता है, तो वहीं ये कंपनी इन हाउस इंजीनियरिंग प्रोसेस कैरी करती है, जिससे दूसरों से कम समय में ये नई टेक्नोलॉजी को एडप्ट कर सकती है। इसके साथ ही कंपनी फीड न्यूट्रिशन, कोटिंग, फूड पॉलीमर्स और कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल्स के लिए नए प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर कर रही है। कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी के डाइवर्सिफाइड ओलियोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग के कारण ये पीवीसी, पॉलीफिन्स, स्ट्रेनिक्स, पॉलीएमाइड्स और इंजीनियरिंग पॉलीमर्स और रबर्स और इलास्टोमर्स के लिए भी एडिटिव्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जिससे एडिटिव्स के लिए किसी भी कंपनी की पहली पसंद बन जाते हैं, क्योंकि इनके क्लाइंट्स के एडिटिव्स नीड के लिए फाइन ऑर्गेनिक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। फाइन ऑर्गेनिक्स इंडिया में इमल्सिफायर मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी कंपनी है। साथ ही इस कंपनी ने अपने रेंज ऑफ केमिकल में एंटी फंगल एजेंट्स, ब्रेड इम्प्रूवर्स, बेवरेज क्लाउडिंग एजेंट भी ऐड किया है, तो ये भी कंपनी को इनके कॉम्पिटिटर्स से एक कदम आगे रखता है। इनके कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट कंपनीज के एंड प्रोडक्ट में बेस मटेरियल के तौर पर यूज़ होते हैं, जो एंड प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस और यूज़ को और इन्हेंस करता है। साथ ही इन्होंने कई दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं। अब बात कर लेते हैं एंट्री बैरियर की। ओलियोकेमिकल से एडिटिव्स मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबली कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही हैं और इंडियन मार्केट में ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं। साथ ही इनका ग्लोबल फुटप्रिंट भी बढ़ रहा है। तो ये क्लियर है कि इस सेक्टर में ग्रोथ का फ़ायदा सबसे ज़्यादा इस कंपनी में ही देखने को मिलेगा। एडिटिव्स का ह्यूमन लाइफ के साथ साथ एनवायरनमेंट पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, इसलिए इस सेक्टर में गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स और लॉ होते हैं। फाइन ऑर्गेनिक गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स और लॉ को फॉलो करते हुए बिल्कुल इको फ्रेंडली प्रोसेस से एडिटिव्स मैन्युफैक्चर करती है। तो ऐसे में किसी नई कंपनी का आना और गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते हुए केमिकल मैन्युफैक्चर करना थोड़ा मुश्किल है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी ग्रीन है। कंपनी नेचुरल गैस बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर फोकस कर रही है, तो ऐसे में इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से भी पॉल्यूशन ज़ीरो है। कंपनी फूड सेक्टर के लिए इमल्सिफायर और एडिटिव्स मैन्युफैक्चर करती है और इनका बिजनेस इनके क्लाइंट्स के एंड प्रोडक्ट पर डिपेंडेबल है, तो ये कंपनी B2B सेक्टर से आती है। एडिटिव्स जैसे केमिकल्स फूड प्रोडक्ट्स में जैसे चॉकलेट, बिस्किट्स में बहुत थोड़ी वॉल्यूम में यूज़ होते हैं, तो इनमें क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन केमिकल की वजह से ही प्रोडक्ट को उनका टेक्सचर या स्वाद मिलता है। साथ ही कंपनीज़ को अपने एंड प्रोडक्ट के हिसाब से फाइन ऑर्गेनिक को केमिकल मैन्युफैक्चर के लिए ऑर्डर देना होता है, जिससे फाइन ऑर्गेनिक बिल्कुल उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही केमिकल मैन्युफैक्चर करे। तो ऐसे में एक तरफ कंपनीज़ को अपना सीक्रेट इनके साथ शेयर करना पड़ता है, तो एक तरफ तो नई कंपनी को ऑर्डर देने से पहले उनके प्रोडक्ट पर रिसर्च करना होगा, जिससे क्वालिटी में कहीं कमी ना आए, जिससे कहीं एंड प्रोडक्ट पर इफ़ेक्ट ना पड़े। वहीं दूसरी तरफ नई कंपनी पर ट्रस्ट कर उनके साथ अपना सीक्रेट रेसिपी शेयर करना इतना इजी नहीं है, तो ऐसे में कंपनी स्विचिंग कॉस्ट हाई हो जाती है। तो यहाँ ये हमें एंट्री बैरियर के रूप में देखने को मिलेगा। फाइन ऑर्गेनिक ओलियोकेमिकल बेस्ड ग्रीन एडिटिव्स इंडस्ट्री में कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम करती है, तो ये सेक्टर प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, इनोवेशन, प्रोसेस टेक्नोलॉजी और कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। फाइन ऑर्गेनिक ने इन हाउस R&D और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया है और ये कंसिस्टेंटली क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। साथ ही इनका प्रेजेंस इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में किसी नई कंपनी का आना और इनका मार्केट शेयर कवर करना इज़ नॉट सो ईजी। अब बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर्स की। फाइन ऑर्गेनिक ओलियोकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स मैन्युफैक्चर करती है, तो रॉ मटेरियल के तौर पर पाम ऑयल, राइस ब्रान ऑयल और सोयाबीन ऑयल यूज़ होता है। फिर इन ऑयल से ही एडिटिव्स मैन्युफैक्चर करते हैं
और इन ऑयल्स को ये इंपोर्ट करते हैं, तो ऐसे में रॉ मटेरियल कॉस्ट फ्लक्चुएट करता रहता है। रॉ मटेरियल्स में सडन हाइक इनके बिजनेस पर एडवर्स इफेक्ट डालेगा। फाइन ऑर्गेनिक का बिजनेस इनके क्लाइंट्स के एंड प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, तो अगर इनके क्लाइंट के प्रोडक्ट की सेल इफेक्टेड होती है तो इसका एडवर्स इफेक्ट इनके बिजनेस पर पड़ेगा। फाइन ऑर्गेनिक के क्लाइंट के साथ इनके कुछ एग्रीमेंट फिक्स प्राइस पर हैं, तो अगर फ्यूचर में रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ता है तो भी इन्हें इनके क्लाइंट को सेम रेट पर ही प्रोडक्ट सप्लाई करना पड़ेगा, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट में चेंज से इनका बिजनेस भी इफेक्ट होगा। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में। इंडियन केमिकल सेक्टर को देखें तो लगभग 26% बल्क केमिकल का, 20% शेयर स्पेशलिटी केमिकल का, 20% पेट्रोकेमिकल का, 15% फर्टिलाइज़र का, 9% एपीआई का, 7% बायोटेक का, 3% एग्रोकेमिकल का है। अब इस टोटल केमिकल सेक्टर के लगभग 7% मार्केट शेयर है ओलियोकेमिकल का। अगर ग्लोबल फूड इमल्सिफायर का मार्केट शेयर देखें तो ये लगभग 5.4% के CAGR के रेट से ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अगर रीजन वाइज ग्रोथ देखें तो एशिया पैसिफिक में 6.7% के CAGR के रेट से ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अब अगर इंडियन फूड इमल्सिफायर का मार्केट शेयर देखें तो लगभग 7.36% के CAGR के रेट से ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अगर ग्लोबल पॉलीमर एडिटिव्स का मार्केट शेयर देखें तो ये लगभग 4.6% के CAGR के रेट से ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अगर रीजन वाइज ग्रोथ देखें तो एशिया पैसिफिक में 5.2% के CAGR के रेट से ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अब अगर इंडियन पॉलीमर एडिटिव्स का मार्केट शेयर देखें तो लगभग 6.7% के CAGR के रेट से ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अब अगर फाइन ऑर्गेनिक का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन देखें तो 2025 तक इसके 18% के CAGR के रेट से ग्रो करने की उम्मीद है। साथ ही इनका रेवेन्यू शेयर देखें तो कंपनी का 2025 तक लगभग 45% रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से वहीं 55% रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से आने की उम्मीद है। इनकी अगर रेवेन्यू की बात करें तो ये कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। वहीं अगर इबिडा को देखें तो ये भी ग्रो कर रहा है। कंपनी के कैश फ्लो की बात करें तो इनका कैश फ्लो भी ग्रो कर रहा है और इबिडा मार्जिन भी ग्रो कर रहा है। इनकी अगर डेट की बात करें तो ये लगभग न के बराबर है और प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। आइए दोस्तों, अब एक नज़र फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स देख लेते हैं। फाइन ऑर्गेनिक्स का मार्केट कैप लगभग 10,000 करोड़ का है, तो ये एक मिड कैप कंपनी है। स्टॉक PE 80 है और ROCE की बात करें तो ये लगभग 21% है और ROE की बात करें तो ये लगभग 18% है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये लगभग 16% है। कंपनी के टेक्निकल्स की बात करें तो फाइन ऑर्गेनिक्स 2 जुलाई 2018 को लगभग 800 के आसपास लिस्टेड हुई थी। 24 जुलाई 2018 को कंपनी ने 736 का ऑल टाइम लो बनाया था। इसके बाद कंपनी लगातार अप ट्रेंड में ही रही है और लगभग 2544 का हाई बनाया। इसके बाद कंपनी में एक शार्प करेक्शन देखने को मिला ड्यू टू कोविड और लगभग 2523 का लो बनाया। इसके बाद इसके चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो छोटी मोटी गिरावटों के साथ ही ये ऊपर ही जाती रही है। हाल ही में 4 अक्टूबर को कंपनी ने 3594 का अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। इसके बाद ये एक कंसोलिडेशन जोन या डार्वॉस बॉक्स में फंसी हुई है। वैसे इस कंसोलिडेशन जोन में वॉल्यूम भी ड्राइड आउट हो गया है। वैसे तो फाइन ऑर्गेनिक्स जैसी कंपनी पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं, इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए, बट अगर आप शॉर्ट टर्म में इसमें प्रॉफिट बनाना चाहें तो आप इसे 3500 पर बाई कर सकते हैं। इस कंपनी ने अपने लिस्टिंग से अब तक लगभग 316% का रिटर्न बनाया है। ये कंपनियां कंसिस्टेंटली कंपाउंडिंग करती रहती हैं, बस हमें इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना होगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।